Good morning to all of you. Welcome to the Commerce House once again. मैं शेर राकेश रोशन आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, हमारा जो लेक्चर चल रहा था 11th अकाउंट्स का जर्नल एंट्री हम लोग करना सीख रहे थे। उसमें हमारा आज का जो टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री में कैसे करते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और एक बार ओवरव्यू करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता क्या है और डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे पास जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होंगे उसकी रिकॉर्डिंग हम अपने बुक्स में कैसे करते हैं। और उसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन होगा जो कि डी के गोयल साहब का इलस्ट्रेशन नंबर 13 होगा, उसको हम लोग देखेंगे। आइए लेक्चर को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आप इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और थीम आपके सामने आ रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। देखिए साहब, अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हमारे पास बैंक से लेन देन का होना स्वाभाविक है। तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखिए, अपने पास अगर बिजनेस है तो बिजनेस में क्या हो सकता है, अगर मान लेते हैं आपका सेल है, एक सेल तो आपका कैश में भी हो सकता है। अगर हमारे पास सेल की बात करें, हम दुकान में अगर हमारे पास सेल हो रहा है, अगर सेल ये भी हो सकता है कि कैश फॉर्म में आए। दूसरा ये हो सकता है कि कोई कैश नहीं दे के हमको चेक दे दे, है ना। तो कैश का एंट्री तो हमने करना सीख लिया। अब चेक वाला एंट्री को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्या होता है, अगर आपको अगर देखने होगा, एक बार अगर आप नए हैं, बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं है कि चेक कैसा होता है, तो मैंने एक पिक्चर डाला हुआ है आपके सामने। ये देखिए, आपके पास ये चेक का एक फॉर्मेट है, ऐसा कुछ दिखता है। आपके घर में आपके पास होगा, आप वहाँ से भी ओवरव्यू कर सकते हैं। अब ये चेक जो है, ये चेक भी एक एज नोट की तरह काम करता है बिजनेस में। उसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में, वो देखना है। अब देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कैश को आप बैंक में जाके जमा करते हो तो कैश काउंटर पे आप जाते हैं, स्लिप भरते हैं और आप उसको डिपॉजिट कर देते हैं। चेक के केस में भी कुछ ऐसा ही होगा, बट हम लोग हैं अकाउंटेंट और अकाउंटिंग कैसे करना है उसको हम लोग देखते हैं एक बार। आइए, डिफरेंट सिचुएशंस है और टॉपिक का हेडिंग भी है अपने पास, रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो देखिए। अब सिचुएशंस होगा, कह रहा है व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर कैश को बैंक में आप जमा कर रहे हो तो क्या होगा। तो दो अकाउंट्स अपने पास आइडेंटिफाई होके आ गया। अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, एक तो पहला अकाउंट कैश हो गया, है ना। दूसरा अकाउंट आपके पास बैंक हो गया। कैश आपका कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। बैंक भी रियल अकाउंट है। बहुत सारे लोग पर्सनल भी मानते हैं, आप रियल भी मान सकते हैं। आपका जो खाता है बैंक में पैसा ही आएगा, रियल है। अब हम जर्नल एंट्री जो करने वाले हैं वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं, मतलब अपने बुक्स में हमको एंट्री करना है, बैंक के बुक्स में नहीं। चलिए, अब बैंक में आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक में पैसा आ रहा है तो डेबिट वाट्स कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट। आपका पैसा आपके दुकान से बैंक में जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, तो गोल्डन रूल क्या बोलता है? क्रेडिट वाट गोज आउट, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो पहला सिचुएशन जो है कि व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा हमारे पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? चलिए, दूसरा भी हो सकता है, आप पैसा जमा कर सकते हो तो निकाल भी तो सकते हो। व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, है ना, बैंक से आपने पैसा निकाल लिया, तो फिर से दो लेजर आइडेंटिफाई हो गए हमारे पास, एक तो कैश, दूसरा हो गया बैंक। क्लियर? अब पैसा आएगा तो डेबिट वाट्स कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। पैसा कहाँ से आ रहा है? बैंक से, तो बैंक का बैलेंस आपका कम हो गया तो बैंक को हम कर देंगे क्रेडिट। क्लियर? तो दो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कि कैश का डिपॉजिट्स और कैश का विड्रॉल का क्या जर्नल एंट्री होगा। होप सो आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए, तीसरा सिचुएशन है, वो कह रहा है व्हेन चेक ड्राफ्ट, चेक भी बोल सकते हैं, कभी कभी ड्राफ्ट भी आता है। आपने यूज सुना ही होगा, आप एडमिशन कराने जाते हो तो डीडी बनवाते हो, ये वही वाला डीडी है। व्हेन चेक ड्राफ्ट ईटीसी
received from the customer are deposited into bank on same day। ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास किसी कस्टमर ने चेक दिया या डीडी दिया और आपने उसको उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, तो क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कस्टमर का जो नाम होगा ABCD, उसका नाम लिख लेंगे। यहाँ पे बैंक डेबिट होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि आपने उस चेक को, उस डीडी को उसी दिन खाते में डिपॉजिट्स करा दिया है। चौथा एंट्री पर क्या है सिचुएशन, वो देखिए। व्हेन चेक ड्राफ्ट ETC रिसीव फ्रॉम कस्टमर आर नॉट सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे। अब देखिए, जिस दिन आपको चेक मिला उसी दिन आपने उसको बैंक में जमा नहीं करवाया। अब नहीं करवाया तो बैंक में तो गया ही नहीं, तो बैंक को तो डेबिट करेंगे नहीं हम। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक नया लेजर अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम रहेगा चेक इन हैंड। क्योंकि ये चेक कहाँ पे है? आपके हाथ में है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे और कस्टमर के खाते को हम क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। ऑन द डेट व्हेन एबव चेक, मतलब ऊपर वाला जो 4 नंबर ट्रांजेक्शन्स में आपने किया था, ड्राफ्ट इट इज सेंड टू बैंक। अब बैंक में भेजोगे तो बैंक को डेबिट कर देना और ये चेक इन हैंड जो है उसको आप कर देना क्रेडिट। ठीक है, चलिए छठा सिचुएशन बोल रहा है, कह रहा है व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डायरेक्टली डिपॉजिटेड अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। कैश ले जाके हमको नहीं दिया, वो सीधे आपके खाते में जाके जमा कर दिया, तो आपके पास तो कैश आया नहीं। तो कैश आपके पास नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, अपने बैंक में पैसा आया तो बैंक को कर देंगे हम डेबिट, कस्टमर को कर देंगे क्रेडिट। तो ये 6 सिचुएशन आपको समझ में आया। अभी और भी है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आपको इसको करना होगा रिवीजन, तो आपके पास अगर फिजिकल बुक्स है तो वहाँ पे ये बातें लिखी गई हैं। अगर आपके पास बुक अभी अवेलेबल नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट लेके आप प्रोसीड्स कर सकते हैं। आइए 7वां सिचुएशन है, 7th नंबर, कहता है व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिजॉनर। अभी क्या होता है डिजॉनर, इसको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा आपको। देखिए, किसी कस्टमर ने आपको चेक दिया, आपने चेक को डिपॉजिट कर दिया, तो डिपॉजिट कर दिया, उसका एंट्री भी आपने कर लिया। अब डिपॉजिट किया बट वो चेक बाउंस हो गया, ऐसा सुना होगा आपने। मतलब जिसने आपको चेक दिया था उसके खाते में पैसा है ही नहीं, या कोई और भी कारण हो सकता है, उसका साइन नहीं मैच कर रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है। किसी भी कारण से वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो चेक जो क्लियर नहीं हुआ वो आपका हो गया बाउंस। उसको हम लोग बोलते हैं डिजॉनर। मतलब उसका ऑनर नहीं हुआ, वो डिसऑनर हो गया। तो उस केस में जो आपने ओरिजिनल एंट्री किया था उसका आप रिवर्सल कर देंगे। मतलब आप कस्टमर के अकाउंट को फिर से डेबिट कर दोगे और बैंक को क्रेडिट कर दोगे। क्लियर? चलिए, व्हेन अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम एंड इफ चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। आपने किसी कस्टमर से पेमेंट के में आपने चेक लिया है और उसको डिस्काउंट भी दिया हुआ है और उस चेक को आपने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि किसी कस्टमर के यहाँ आपके पास बाकी था 1000 रुपया, है ना, और उसने आपको चेक दिया 950 रुपये का और आपने 50 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो कुछ ऐसा कंबाइंड एंट्री बनेगा। क्योंकि चेक आपके पास 950 का आ रहा है तो 950 का ही चेक अमाउंट बैंक में जाएगा। बाकी जो 50 रुपया है वो डिस्काउंट हो गया। ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है, आपको डिस्कस किया हुआ था पहले। ये डिस्काउंट आपका कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का तो एंट्री हम करते ही नहीं है, तो कस्टमर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें कुछ खास नहीं है, जो सेम टू सेम वही वाला एंट्री है जो आपका बैंक में चेक डिपॉजिट होता है। In case of above check is dishonor and discount allowed to customer is also withdrawn। अब मान लेते हैं ये चेक आया जिस पे आपने डिस्काउंट दिया था, अब वो चेक ही बाउंस कर गया। डिजॉनर बोल रहा है कि चेक ही नहीं क्लियर हुआ तो हम डिस्काउंट थोड़े ही देंगे, नहीं देंगे। अगर दिया भी हुआ है तो क्या करेंगे, उससे हम वापस ले लेंगे। मतलब इस एंट्री को आप फिर से आप उल्टा कर दोगे, तो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर देना और बैंक अकाउंट को क्रेडिट, और डिस्काउंट जो अलाउ किया था उसको भी क्रेडिट। ये एंट्री उलट गया यहाँ पे क्योंकि चेक डिजॉनर हो गया। चलिए 9 नंबर बोल रहा है व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक। आप भी तो किसी को पेमेंट कर सकते हो, है ना। तो आप किसी को अगर पेमेंट करते हो तो उसका नाम लिख देना, पर्सनल अकाउंट। अब मोहन को किया है तो मोहन का, सोहन को किया है तो सोहन का, उसका नाम लिख देना और बैंक को क्या कर देना, आप क्रेडिट कर देना। ठीक है, क्योंकि आपके खाते से पैसा निकल रहा है। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय
द इश्यू ऑफ चेक। अगर आपके शॉप का, बिजनेस का कोई भी खर्चा आपने चेक से पेमेंट किया है तो एक्सपेंसेस को डेबिट करिए, जो भी उसका नाम होगा, सैलरी होगा तो सैलरी, रेंट होगा तो रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी होगा तो प्रिंटिंग स्टेशनरी, जो भी खर्चा है जिस नाम से हो रहा उस खर्चे को आप डेबिट करना और बैंक को आप कर देना क्रेडिट। सिंपल सा बात है। चलिए, ये कह रहा है कि व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। अब देखिए, अब बिजनेस के लिए पैसा नहीं निकाल रहा है, खुद के खर्चे के लिए निकाल रहा है। तो खुद के खर्चे के लिए जो पैसा निकालते हो, चाहे कहीं से भी निकालो, उसके लिए जो अकाउंट है आपको ध्यान में होगा, आप याद करिए, उस अकाउंट का नाम है ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और बैंक से पैसा निकला तो बैंक को कर देंगे हम क्रेडिट। कितना सिंपल सा बात है। बातें छोटी छोटी है बट आपको जानना जरूरी है। चलिए, दो तीन और सिचुएशन है। व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक, है ना, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक आपसे। अब मान लेते हैं आपका खाता है, हो सकता है आपका करंट अकाउंट हो या हो सकता है आपका लोन अकाउंट हो, तो बैंक उस पर ब्याज लेगा। तो ब्याज अपने लिए खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट को। और कहाँ पे खाता पैसा कट जा रहा है अपने, बैंक का बैलेंस कट जाएगा तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इतना बात समझ में आता है हम लोग को। नेक्स्ट है आपका व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक। आपको हो सकता है आपका सेविंग अकाउंट हो, आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिल भी सकता है। तो इंटरेस्ट जब मिलेगा तो इनकम होगा, तो इनकम को हम करते हैं नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट को करते हैं हम, अगर इनकम होगा तो क्रेडिट। तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा तो डेबिट वाट्स कम्स इन, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड को हम कर देंगे क्रेडिट। चलिए, 13 नंबर है व्हेन बैंक चार्जेज सम अमाउंट फॉर द सर्विस ऑफ रेंडर बाय द बैंक। बैंक चार्ज भी काटती है, जैसे एसएमएस अलर्ट चार्ज, चेकबुक इशू चार्ज। तो जो भी बैंक चार्ज करेगी उसके लिए एक लेजर हम बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, और बैंक से पैसा कम हो गया तो बैंक को कर देंगे हम क्रेडिट। तो इतना आपको एंट्री को एक बार दो बार आप ऐसा करेंगे कि आप इसको अपने रजिस्टर पे अपने हाथ से एक बार इसको लिख लेंगे। लिखोगे तो क्या होगा, आपको बहुत सारी बातें केवल पढ़ने से दिमाग में नहीं आती है, आप लिखते हैं तो उससे आपको बातें बहुत सारी दिमाग में आ जाती हैं। तो आइए इसके ऊपर जो इलस्ट्रेशन है उसको एक बार करते हैं। आज कम से कम 13 नंबर एग्जाम्पल करते हैं, टाइम मिलेगा तो और करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशन करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको ये कराना मेरा पर्पस है कि आपका जो 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर नंबर 1 में ही प्रॉब्लम होता है, उसको आप पूरा का पूरा कर ले। आइए एक बार जर्नल एंट्री करने का कोशिश करते हैं। ये आपके एक साइड में आपका क्वेश्चन है और इधर आपका आंसर है। ये मैं मान रहा हूँ आपका आंसर आपके बुक्स में है, मेरा बस काम एक बार गाइड करना है जो कि आपको इजिली समझ में आ जाए। आइए क्या कह रहा है, पास जर्नल एंट्री पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। पैसा बैंक में भेजा गया है एक अकाउंट ओपन करने के लिए। पैसा गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 25,000, आपको डिस्कस मैंने किया हुआ। गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने सामान खरीदा है, एक अकाउंट परचेज हो गया और चेक से आपने किया है तो दूसरा अकाउंट आपके पास बैंक हो गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। कैश सेल्स 40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने सेल किया है कितने का, 40,000 का, उसमें से 30,000 आपने बैंक में उसी दिन जमा कर दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 आपके पास नगद रह गया, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 आपने जमा कर दिया टू सेल्स अकाउंट। ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट पहले एंट्री कर लो 40,000 से, और फिर आप बैंक टू कैश 30,000 से कर लेना, बट सेम डे में है तो एक ही एंट्री करके हम काम चला सकते हैं। चलिए अगला जो ट्रांजेक्शन है, विड्रॉल फॉर प्राइवेट यूज। तो प्राइवेट यूज के लिए जो भी पैसा निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। तो ड्रॉइंग को क्या करेंगे, डेबिट और कैश। बैंक से नहीं विड्रॉ हुआ है, ये विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज बैंक से नहीं हुआ है, ये गल्ले से निकला है। तो गल्ले की जगह हम क्या करेंगे, गल्ला ही लिखेंगे। तो गल्ला अपने पास कैश में है तो 5,000 कैश में। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ बैंक नहीं होगा, यहाँ पे होगा कैश। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। अब यहाँ पे बैंक से निकला है पर्सनल यूज के लिए 4,000 रुपया, देख रहे हो। तो ये ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बैंक होगा 4,000। क्यों, क्योंकि आपने खाते से पैसा निकाला है। 15 तारीख को दिया हुआ है विड्रॉन फ्रॉम बैंक
बैंक से विड्रॉ किया गया है 12,000 रुपया। अब ये प्राइवेट यूज के लिए नहीं दिए निकाला गया है, हो सकता है ऑफिस के खर्चे के लिए या हो सकता है शॉप के खर्चे के लिए। तो गले में पैसा आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट, और कहाँ से आया, बैंक से, तो बैंक को क्रेडिट करके आप 12,000 कर दोगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका प्लेस ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑन अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करेंट अकाउंट। आपने एक एफडी अकाउंट खोल दिया है, करेंट अकाउंट से पैसा निकाल के एफडी में, कोई बात नहीं है, एफडी किया अच्छी बात है, कर सकते हैं, आपके पास पैसा है तो हमारे को क्या करना है, हम है अकाउंटेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, एफडी को, फिक्स डिपॉजिट को डेबिट कर देंगे, रियल अकाउंट है, और बैंक से आपका पैसा निकाल देंगे। ठीक है, ये आपका पेपर का कटिंग CFBF क्यों आता है, अगर एक पेज पे आप लिखोगे तो CFBF करने का जरूरत नहीं है ना। आपका क्वेश्चन जो मैंने कटिंग किया है वहां से, वहां पे नेक्स्ट पेज पे था, इसीलिए ऐसा ये शो हो रहा है, तो इस पर ध्यान मत दीजिए, आप इसको देखिए 20,000 तो आशा है आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेशन में जो भी कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना बात समझ में आता है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्वेश्चंस को खुद से करेंगे, और आप क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन 13 तो करा ही दिया मैंने, आप क्वेश्चन भी 13 कर लेंगे। इसके आगे वाला एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और एक और नोटिफिकेशन आपको बताना ज़रूरी है कि अब अपना लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका है जूम ऐप पे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ। आप जूम ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हो हमको, है ना। तो जूम ऐप पे क्लासेस 11th का आप फेस टू फेस कर सकते हैं, बिकॉज लॉकडाउन जो है वो सिचुएशन 31 अगस्त तक फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें कोचिंग क्लासेस ओपन नहीं हो सकते। तो अपना जो लाइव क्लासेस है, फेस टू फेस क्लासेस, अभी 31 अगस्त ये में भी हो सकता है अभी आगे भी बढ़ जाए, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने स्टार्ट कर दिया है जूम ऐप पे आपका फेस टू फेस क्लासेस। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है वो एक ईमेल आईडी मैं दे रहा हूँ, TCHCA राकेश रोशन @gmail.com। TCS कोई भी स्पेस नहीं है, सारा स्मॉल में है, ऑल विदाउट स्पेस, सारा स्मॉल लेटर में है, मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया है। TCHCA राकेश रोशन @gmail.com पे आप मेल ड्रॉप करें या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें, आपको शेयरिंग लिंक मिल जाएगा। पहले आप ट्राई कर लो, एक दो वीडियो लेक्चर देख के, फिर आपको लगेगा कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, विदा दीजिए, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।